10 अप्रैल 2022 दोपहर के 12:30 बजे के करीब एक गांव का व्यक्ति दौड़ता हुआ एक 14 साल के लड़के के पास आता है और उससे कहता है कि बेटा गजब हो गया है, जल्दी से तुम अपने घर पे चलो। वो लड़का उस आदमी से कहता है कि चाचा ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझे घर पे जाने के लिए बोल रहे हो। फिर वो व्यक्ति उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि गांव के सरपंच के बेटे और उसके दो दोस्तों ने मिलकर तुम्हारी बहन का रेप कर दिया है, उसकी हालत नाजुक है और जल्दी से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बुलाया है। दोस्तों, ये 14 साल का लड़का जब उस आदमी की ये बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दौड़ता हुआ वो अपने घर पहुंचता है और जैसे ही अपने घर में प्रवेश करता है तो सामने उसके माता पिता अपनी बेटी के पास बैठकर रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हाय हम तो बर्बाद हो गए हैं, हम अब कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी तो इज्जत खराब हो गई है। दोस्तों, जो इस लड़के की बहन थी वो भी बैठी हुई रो रही थी, उसकी भी हालत नाजुक थी और ज्यादा वो बोल भी नहीं रही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था और ना ही उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो खड़ी हो सके। ये 14 साल का लड़का अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है, कौन कौन आदमी थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है, उसका नाम एक बार मुझे बता दो। दोस्तों, इसकी जो बहन होती है वो थोड़ी थोड़ी बोलने का प्रयास करती है और उन तीनों लोगों के नाम बता देती है जिन्होंने उसके साथ हैवानियत का गंदा काम किया था। दोस्तों, उसके बाद जो ये 14 साल का लड़का होता है उसके शरीर में आग लग जाती है, बदले की भावना जाग जाती है और कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब इसके बारे में आप जानोगे तो वाकई आपको यकीन नहीं होगा कि एक 14 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बनी रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखे, ताकि अगली वीडियो में हमें आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है कहां का। दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य से और इसी राज्य के अंतर्गत एक जिला आता है समस्तीपुर। इसी समस्तीपुर जिले के अंतर्गत एक गांव में बेहद ही छोटा सा और संपन्न परिवार रहा करता था। इस परिवार में माता पिता के अलावा उनके दो बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम साक्षी होता है, इसकी उम्र 16 साल के करीब थी और वो अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। साक्षी से छोटा उसका एक भाई होता है जिसका नाम राजू होता है, इसकी उम्र 14 साल के करीब थी और वो भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया करता था। दोस्तों, साक्षी के पिता खेती किसानी किया करते थे, मतलब थोड़ी सी इनके पास खेती किसानी थी और उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। ये काफी गरीब होते हैं, मतलब 2 रोटी में इनको कोई कमी नहीं होती है। साक्षी जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी वो उसके गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। साक्षी के पास साइकिल भी नहीं थी जिससे कि वो स्कूल चली जाए, वो पैदल ही अपने घर से निकलती थी अपने स्कूल के लिए और पैदल ही वो वापस अपने घर पे आया करती थी। दोस्तों, उसी गांव का एक सरपंच होता है, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल की उम्र 20 साल के करीब होती है और वो काफी अय्याश टाइप का लड़का होता है, बिगड़ा हुआ होता है। अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी भी किया करता था। तो राहुल की नज़र साक्षी के ऊपर काफी दिनों से थी। जब भी साक्षी अपने स्कूल पैदल जाया करती थी तो राहुल उसको रास्ते में छेड़ा करता था, उसके साथ बदतमीजी किया करता था। साक्षी ने उसे कई बार समझाया था कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, नहीं तो वो अपने माता पिता से उसकी शिकायत कर देगी। लेकिन राहुल जो था वो दबंग टाइप का लड़का था। उसके जो पिता सरपंच थे वो भी दबंग टाइप के आदमी थे, काफी इन लोगों की जान पहचान थी, काफी नेता लोगों से भी जान पहचान थी, इसीलिए ये लोग किसी से भी डरते नहीं थे और जो इन्हें करना होता था वो वही काम करते थे। दोस्तों, एक दिन सुबह 10 बजे के करीब राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर रहा था। उसे पार्टी करते करते लगभग 2 घंटे का समय गुजर जाता है, फिर 12 बज जाते हैं। राहुल काफी नशे में हो जाता है, उसके दोनों दोस्त भी काफी नशे में हो जाते हैं। फिर ये अपनी 4 पहियों की गाड़ी निकालते हैं और उसमें बैठ के अपने घर आने लगते हैं। दोपहर 12 बजे के करीब साक्षी का स्कूल भी खत्म हो जाता है। साक्षी भी पैदल पैदल अपने घर पे आ रही होती है। वो जब आधे रास्ते पहुंचती है तो पीछे से राहुल की गाड़ी वहां पर आ जाती है और राहुल जब साक्षी को देखता है तो वो तो पहले से ही नशे में था, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने 2 दोस्तों के साथ साक्षी को उठाता है और अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उसके बाद वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। अब राहुल और उसके 2 दोस्त एक एक करके साक्षी के साथ हैवानियत का गंदा काम करने लगते हैं। साक्षी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने के लायक नहीं था।
जी हाँ दोस्तों, जब इन तीनों की हवस पूरी हो जाती है तो वो साक्षी को वहीं पर नीचे गिरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। साक्षी की हालत काफी खराब हो जाती है, उसकी हालत काफी नाजुक हो जाती है। गांव के कुछ लोग साक्षी को उठाते हैं और उसके घर लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके उसके साथ जो हुआ था गांव के लोग उसके माता पिता को बताते हैं तो उसके माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाय, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, इन लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। साक्षी की हालत काफी नाजुक थी, वो ना तो किसी से बात कर रही थी और ना ही वो किसी से कुछ बता रही थी। तभी गांव का एक व्यक्ति जो दोस्तों राजू के पास दौड़ता हुआ जाता है, जो साक्षी का छोटा भाई था, जो 14 साल का था, वो उसके पास जाता है और कहता है कि बहुत गजब हो गया है, जल्दी से तुम घर पे चलो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बुलाया है। राजू उससे कहता है कि चाचा ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी इमरजेंसी में मुझे घर पे बुलाने के लिए आए हो। तो वो आदमी राजू को पूरी बात बताता है और कहता है कि गांव के सरपंच के बेटे ने और उसके 2 दोस्तों ने तुम्हारी बहन का रेप कर दिया है, उसकी हालत नाजुक है और तुम्हें वो बुला रही है, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें बुला रहे हैं। राजू जब उस आदमी की ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो दौड़ता हुआ अपने घर पर पहुंचता है और जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो उसके माता पिता अपनी बेटी के पास बैठे हुए रो रहे होते हैं। साक्षी की आंखों में से भी आंसू निकल रहे थे, वो भी रो रही होती है। राजू अपनी बहन के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये सब किसने किया है। दोस्तों साक्षी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसका भाई बार बार उससे यही पूछ रहा था कि बस एक बार तुम उनका नाम मुझे बता दो, ये सब किसने किया है। साक्षी खुल जाती है और पूरी बात बता देती है कि गांव के सरपंच का जो बेटा राहुल है और उसके 2 दोस्तों ने मेरे साथ इतना गलत काम किया है। अब जो राजू होता है उसके अंदर आग लग जाती है, उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है और वो तुरंत ही अपने कमरे में चला जाता है और अपनी एक पिस्टल उठाता है जो प्राइवेट पिस्टल होती है और उसमें 4 गोलियां लोड करता है। गोली लोड करने के बाद वो पूरे गांव में सरपंच के बेटे को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते लगभग 2 घंटे का समय गुजर जाता है तो एक जगह जब वो वहां पर पहुंचता है, एक ट्यूबवेल होता है। सरपंच का बेटा राहुल उसी ट्यूबवेल पर बैठकर अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर रहा था और डांस वगैरह भी वहां पर कर रहा था। राजू वहां पर पहुंच जाता है और राहुल से कहता है कि तूने मेरी बहन के साथ इतना गलत काम किया है, अब इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। वो राहुल के सीने में 2 गोलियां दाग देता है। राहुल की वहीं पर एन मौके पर ही वहां पर मौत हो जाती है। अब 2 गोलियां मारने के बाद जो राजू होता है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां के दरोगा से कहता है कि मैंने गांव के सरपंच के बेटे को 2 गोलियां मार दी है और उसकी मारकर वहीं पर हत्या कर दी है। जो दरोगा साहब होते हैं उस 14 साल के लड़के की जब ये बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये 14 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी वो छानबीन निकालने के लिए उस 14 साल के लड़के राजू को साथ में लेते हैं और उस गांव में जब पहुंचते हैं तो वाकई जो राजू ने इस काम को अंजाम दिया था वो पूरी तरीके से एक तरीके से सच्चाई होती है। हालांकि जो राजू होता है उसको जब अदालत में पेश किया जाता है तो वहां से उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और राहुल के जो 2 दोस्त थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके ऊपर एक तगड़ी सी चार्जशीट बनाई जाती है और वहां से उनको जेल यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि हमारे समाज में अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अपराध पे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। हालांकि जो हमारे देश की सरकार है तो सरकार भी कुछ भी नहीं कर पाती है और ऐसे ही तमाशा देखती है। लेकिन दोस्तों इस तरीके के अपराध जो नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह के काम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, हालांकि ये कब तक चलेगा। अब इस चीज को सुधार करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि राजू ने अपनी बहन के अपराधियों का जो बदला लिया उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या राजू ने सही किया या फिर गलत किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइए। और दोस्तों जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में हम आपके नाम जरूर बोल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।